मुगलों की राजभाषा थी। ये है आपके क्वेश्चन और ये बताने हैं आपको कमेंट सेक्शन में। जय हिंद, आप सभी का स्वागत है ऑल एग्जाम जीके में। ऑल एग्जाम जीके में जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही मज़ेदार एवं बहुत ही हेल्पफुल है, जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मुगलों की राजभाषा थी वो कौन सा था, ये बताने आपको कमेंट सेक्शन में। बहुत ही ईजिली क्वेश्चन है और आगे जो वाला क्वेश्चन है जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से है। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर है वो हो गया फारसी। फारसी जो है आपके राइट आंसर, यानी मुगलों की राजभाषा क्या थी, वो हो गया फारसी। अगला क्वेश्चन पर जाएंगे तो उससे पहले बताए जाए कि आपका जो स्क्वायर है वो जरूर कमेंट करें। ठंडे दिमागों से उत्तर देने का प्रयास करें और अपना स्क्वायर जरूर कमेंट करना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो भारत की विदेशी मुद्रा रिज़्व का अभिरक्षक कौन करता है। भारत की विदेशी मुद्रा रिज़्व का अभिरक्षक कौन करता है, ये हो गई ऑप्शन। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, आरबीआई, वित्त मंत्रालय। क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन जो है विदेशी मुद्रा जो है वो रिज़्व का जो रिज़्व मुद्रा जो है रिज़्व का अभिरक्षक कौन करता है। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर है वो हो गया भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक जो है यानी आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है कितना। वो हो गया 55 वर्ष, 58 वर्ष, 75 वर्ष और इनमें से कोई नहीं। 55 वर्ष, 58 वर्ष, 75 वर्ष और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर है वो हो गया इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं या आपका राइट आंसर, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु जो है वो हो गया इनमें से कोई नहीं। यानी इनमें से जो तीन ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर 55, 58, 75, तो इनमें से तीनों में से कोई आंसर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व में सबसे लंबी सिंचाई नहर है। यानी क्वेश्चन की बात करते हैं कि सिंचाई नहर सबसे लंबा सिंचाई नहर कौन सा है। सवेज नहर, पनामा नहर और इंदिरा गांधी नहर और सरहिंद नहर। इनमें से जो आपका राइट आंसर है वो होगी इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर यानी आपका राइट आंसर, यानी विश्व में सबसे लंबी सिंचाई नहर जो है वो हो गया इंदिरा गांधी नहर, आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आते हैं कि भूकंपीय तरंगों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। भूकंपीय तरंगों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ये जो है ऑप्शन सिस्मोग्राफ द्वारा, बेरोग्राफ और इनमें से सभी या तो इनमें से कोई नहीं। और वीडियो पर यदि किसी प्रकार यदि कमी दिखे तो जरूर कमेंट करें। कमेंट करना ना भूलें और अपना जो टारगेट है वो जरूर कमेंट करें। तो भूकंपीय तरंगों के व्यवहार का अध्ययन जो है किया जाता है किसके द्वारा, सिस्मोग्राफ द्वारा, बेरोग्राफ द्वारा या इनमें से दोनों में से या तो इनमें से कोई नहीं। इन दोनों में से यदि किया जाता है तो इनमें से सभी, और यदि इन दोनों में से नहीं किया जाता है तो इनमें से कोई नहीं, या तो सिस्मोग्राफ से या तो बेरोग्राफ से। आपका राइट आंसर है वो हो गया सिस्मोग्राफ द्वारा। यानी भूकंपीय तरंगों के व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है वो हो गया सिस्मोग्राफ द्वारा, यानी सिस्मोग्राफ द्वारा जो है ये आपके राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देंगे। अगला क्वेश्चन होगा कि भारतीय स्थानीय समय पर आधारित है। भारतीय स्थानीय समय आधारित है वो क्या है। 82 डिग्री या तो 82, 82.5 पूर्व देशांतर पर, या तो इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आपका राइट आंसर वो हो गया 82 पूर्व देशांतर पर, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी भारतीय स्थानीय समय आधारित है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आता है। अगला क्वेश्चन देंगे। अगला क्वेश्चन हो गया कि वंदे मातरम गीत सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। यानी वंदे मातरम गीत जो है सर्वप्रथम किस में प्रकाशित हुआ था। आनंद बाजार पत्रिका में या गीतांजलि में या आनंद मठ में, या तो इनमें से कोई नहीं। किस में प्रकाशित हुआ था, तो आनंद बाजार पत्रिका, गीतांजलि, आनंद मठ, इनमें से कोई नहीं। आपका जो राइट आंसर है वो होगा आनंद मठ से, यानी वंदे मातरम गीत सर्वप्रथम जो प्रकाशित हुआ था वो होगा आनंद मठ में। आनंद मठ में सबसे पहले प्रकाशित हुआ था, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन आता है कि चंद्रगुप्त टू ने युद्ध किया था। चंद्रगुप्त टू ने युद्ध किया था किसके साथ? शकोक से, या तो हुनों से, या तो कुषाणों से, या तो इनमें से कोई नहीं। यानी इनमें से किसी से नहीं किया था, या तो कुषाणों से किया था, या तो हुनों से, या तो शकों से। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर है वो हो गया शकों से। यानी चंद्रगुप्त टू ने युद्ध किया था वो हो गया शकों से। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर कौन सा है? ये हो गया ऑप्शन हो गया विक्रय शुल्क, और ये हो गया बिक्री शुल्क, सीमा शुल्क, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। यानी निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष, इनमें से जो तीनों हैं इनमें से कोई नहीं है प्रत्यक्ष कर। अगला क्वेश्चन देंगे। अगला क्वेश्चन हो गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करता है? पहले ऑप्शन बताए जाएंगे तब बता पाएंगे कि चाय, खनिज, मशीनरी, उपकरण और रत्न और आभूषण। रत्न और आभूषण से ये बताना कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करता है? रत्न और आभूषण से, या तो मशीनरी उपकरण से, या तो खनिज से, या तो चाय से। इनमें से जो आपका राइट आंसर है वो हो गया रत्न और आभूषण से। रत्न और आभूषण से, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करता है? वो हो गया ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी आपका राइट आंसर। तो ये अंतिम क्वेश्चन था, और जो आज का वीडियो था वो बहुत ही मज़ेदार एवं बहुत ही हेल्पफुल था, और जो अगला वीडियो आने वाला है वो भी बहुत ही मज़ेदार एवं बहुत ही हेल्पफुल आने वाला है। और यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले दिन और नेक्स्ट वीडियो पर बहुत ही मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, थैंक यू।